नमस्कार, जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज से हम लोग झारखंड के गठन का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ही डीप लेवल का होगा। इनफैक्ट अगर आप जेपीईसी का अगर मेंस भी आप परीक्षा देते हैं तो बड़े आराम से आप चीज़ों को वहाँ पे राइट कर पाएंगे। इस सीरीज को हम लोग तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक हम लोग झारखंड बिहार से अलग नहीं हो जाता है। तो इस सीरीज में हम लोग जो स्टार्टिंग पढ़ेंगे बहुत ही डीप लेवल से और बहुत ही बेसिक से मैं आपको एक एक चीज इसमें बताऊंगा कि ये चीजें कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई और कब से झारखंड बनने का प्रक्रिया शुरू हुआ, कौन कौन से इसमें पॉलिटिकल चीजें इन्वॉल्व थी, कहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्या हमारा झारखंड 2000 से पहले भी अलग हो सकता था या नहीं। ये सब चीजों की पूरी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जेएसएससी या जेपीएससी कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं झारखंड रिलेटेड, तो आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जाके चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे अवेलेबल कोर्सेज है, वीडियो कोर्सेज, जहाँ पे पीडीएफ के साथ आपको वीडियोस भी दिया जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि उड़ीसा और बिहार ये दोनों जब साथ में था, ठीक है। ये देखिए, अगर ये आप पिक देख पा रहे होंगे, ये नीचे का उड़ीसा है, ये अभी वर्तमान का झारखंड है और ये बिहार है। तो बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत कैसे बना, इसके पीछे क्या कारण था, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसका जो रिलेशन था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यही था जो कि झारखंड में अलग झारखंड की मांग का नींव रखता है और इसके चलते ही आगे एक नया नया संगठन बनते जाता है जो कि लास्ट में झारखंड अलग होता है 2000 में। और हम लोग बाद में देखेंगे छोटा नागपुर उन्नति समाज, जो कि इसी का एक अलग नाम है, वो हम लोग देखेंगे इसका नाम क्यों चेंज हुआ और इसके जो पहले संस्थापक थे वो कैसे चेंज हुए, उसको कैसे निकाल दिया गया, हम लोग इसमें पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये जो टॉपिक है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अगर आप बुक्स में जाइएगा तो आपको चीजें समझने में परेशानी होगी, लेकिन मैं आपको एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा कनेक्ट करके कि यहाँ पे इसके बाद ये चीजें क्यों हुई और इसके बाद ये चीजें क्यों हुई, ठीक है। इसके पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ईसाइयों का आगमन जो झारखंड में हुआ था, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं ये इफेक्टेड है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, या फिर जो मैंने नंबर आपको दिया था 8809474880, इस नंबर से हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहां पे ऐड होकर हमारे सारी चीजों को वहां पे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं। अगर वो चीज आप देख लेते हैं तो ये चीज जो मैं झारखंड अलग होने कहानी बता रहा हूँ, ये आपको एक कहानी की तरह लगेगा आपका एक मूवी चल रहा है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे वीडियो कोर्सेज अवेलेबल ऑलरेडी है, आप जाके चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जेएसएससी एजुकेशन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और वहाँ पे टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हैं, पेड कोर्सेज भी है। आप वहाँ पे जाके झारखंड टॉप फैकल्टीज के द्वारा यहाँ पे सब तैयार किया गया है। काफी एक्सपीरियंस है सभी टीचर को, सभी टीचर को यहाँ पे 6 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सभी को बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये अभी आपका वर्तमान भारत का मानचित्र है, जिसमें आपको देख रहे होंगे ये उड़ीसा एक अलग प्रांत है, झारखंड एक अलग है, बिहार अलग है और वेस्ट बंगाल अलग है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं 1912 से पहले। 1912 के पहले का मानचित्र क्या था? 1912 के पहले ये आप बिहार मिला लीजिए, अब वर्तमान का झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये सभी मिला के बंगाल प्रेसिडेंसी था। क्या था? बंगाल प्रेसिडेंसी। मतलब बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल सारा एक था यहाँ पे, अभी कोई अलग नहीं हुआ है। अब बात आता है 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को क्या होता है, वेस्ट बंगाल प्रांत में से, जो मैंने बंगाल प्रेसिडेंसी बताया, उसमें से बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग कर दिया जाता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1912 का, मतलब झारखंड का उस समय नाम नहीं है यहाँ, तो उस समय हम लोग बिहार का ही बात कर रहे हैं। ये बिहार है उस समय और ये उड़ीसा है। तो बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है कब? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को जब अलग कर दिया जाता है तो फोटो कुछ इस तरह का रहता है। ये आपका हो गया बिहार उस समय का, और नीचे का हो गया आपका उड़ीसा।
तो 22 मार्च 1912 को ये अलग हो जाता है, बंगाल अलग हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को लगभग 24 साल बाद ये जो बिहार और उड़ीसा है ये दो भागों में बढ़ जाता है, ये दो भागों में बढ़ जाता है। तो अभी हो गया आपका बिहार और फिर हो गया उड़ीसा। मतलब कहानी क्या था कि 1912 ईस्वी तक पहले बंगाल प्रेसिडेंसी पूरा था, उसके बाद 22 मार्च के बाद क्या हो गया, दो चीजों में बट गया। एक आपका हो गया उड़ीसा प्लस बिहार और एक आपका हो गया बंगाल। अब 1936 ईस्वी में क्या हुआ, बिहार और उड़ीसा दोनों ही अलग हो गया। तो उड़ीसा अलग हो गया यहां से कब, 1936 ईस्वी को। तो जब बिहार अलग हुआ था 22 मार्च को, उसके उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। ये आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया आपके लिए। और जब 1 अप्रैल को अलग हुआ था, 1 अप्रैल को जब उड़ीसा अलग हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में हर साल उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो आप कभी पूछा जाएगा कि उत्कल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे उत्कल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल को उड़ीसा जो था बिहार से अलग हुआ। तो अभी आपको कहानी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं आपको फिर से रिवाइंड कराता हूं कि यहां पे मैं टाइमलाइन लिखता हूं 1912 से पहले, इसके पहले क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी पूरा। अब आया 22 मार्च 1912, तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी है दो भागों में टूट गया, बिहार प्लस उड़ीसा और एक बंगाल। अब जो बिहार और उड़ीसा है ये कब टूटता है, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। ये किसमें टूट गया आपका, बिहार अलग हो गया और फिर उड़ीसा अलग हो गया। अब बिहार से अलग होगा झारखंड कब, 2000 ईस्वी को। ठीक है, तो ये कहानी हम लोग देखेंगे। तो अभी तक आपको ये कहानी समझ में आया होगा कि पहले बंगाल प्रेसिडेंसी था, उसके बाद उससे अलग हुआ आपका बिहार और उड़ीसा प्रांत, उसके बाद 1 अप्रैल को उड़ीसा भी यहां से अलग हो गया। ये कहानी आपको समझ में आया। अब जब ये अलग हुआ, जब 1912 को अलग हुआ था बंगाल से ये प्रांत, उस समय ही झारखंड के लोगों को लगने लगा था कि अब हमारा झारखंड भी अलग हो जाएगा। मतलब जो झारखंड अलग होने का जो नींव था, जो लोगों के मन में इच्छा थी, वो 1912 ईस्वी से ही कहानी शुरू हो जाती है। तो आप देखिए 1912 ईस्वी से कहानी शुरू होती है, लेकिन ये खत्म होते होते 2000 ईस्वी लग जाता है। तो आप देखिए कितना स्ट्रगल हुआ है बीच में। हम लोग एक एक चीज की यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो 1912 ईस्वी में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश में की राजधानी जो है ढाका, ढाका में एक सभा होता है जिसका नाम रहता है ढाका विद्यार्थी परिषद। ढाका विद्यार्थी परिषद का एक सभा होता है जिसका नाम ही है, ढाका में एक सभा होता है ढाका विद्यार्थी परिषद, जो स्टूडेंट वाला के लिए था। ठीक है, तो इसमें भाग लेने के लिए चाईबासा से एक व्यक्ति जाते हैं और उनका नाम रखा है जे बार्थोलोमेन। चाईबासा से व्यक्ति जाते हैं जे बार्थोलोमेन, कहां पे जाते हैं, ढाका में जाते हैं। और कहां पे किस लिए जाते हैं, वो ढाका विद्यार्थी परिषद की जो सभा हुई थी उसमें वो भाग लेने के लिए जाते हैं। कब जाते हैं, 1912 ईस्वी में जाते हैं। जब 1912 ईस्वी में जाते हैं तो वहां से वो लौट के आते हैं। लौट आने के बाद वो झारखंड में एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम है आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1912 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो जे बार्थोलोमेन जाते हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं झारखंड, तो ये स्थापना करते हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का। और इसका उद्देश्य क्या रहता है, इस समय इसका प्रारंभिक उद्देश्य, जब ये झारखंड में ऑर्गेनाइजेशन बना था, उसका उद्देश्य क्या रहता है कि गरीब ईसाई विद्यार्थियों की मदद। अब देखिए मैं यहाँ पे ईसाई बात आ गई, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ईसाइयों का जो प्रवेश था उसको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1845 में झारखंड में ईसाई मिशनरियां आना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी तक झारखंड में ईसाई लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और ईसाई जो गरीब ईसाई विद्यार्थियों की मदद के लिए ही इसने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, नाम भी आप देख रहे हो क्रिश्चियन यहाँ पे, तो गरीब ईसाइयों की मदद करने के लिए ही यहाँ पे खोला गया था। तो इससे अभी तक क्वेश्चन परीक्षा में आता है
कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक कौन थे, जे बार्थोलोमेन। वो कहाँ से थे, वो चाईबासा से गए थे ढाका में, ढाका विद्यार्थी परिषद की सभा में भाग लेने के लिए। जब वहां से वो वापस आते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं जिसका नाम रहता है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उसका प्रारंभिक उद्देश्य रहता है गरीब ईसाई विद्यार्थियों की मदद करना। बाद ये आपका प्रारंभिक उद्देश्य रहता है, लेकिन बाद में ये हो जाता है आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए भी वो काम करने लग जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है पहले तो गरीब ईसाई की मदद करता था विद्यार्थियों की, लेकिन बाद में आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए भी ये काम करने लगा था। अब देखिए इसमें ट्विस्ट कैसे आता है। अब जब जो जे बार्थोलोमेन थे, जेबी, शॉर्ट में इनको जेबी बोल रहे हैं, जो जे बार्थोलोमेन थे वो सत कोलंबस कॉलेज चले गए। सत कोलंबस कॉलेज की स्थापना हुआ था 1899 में डबलिन यूनिवर्सिटी के तहत। मैंने जब क्रिश्चियन का आगमन पढ़ाया था उसमें मैंने ये लेक्चर पढ़ाया हुआ है। तो जो जे बार्थोलोमेन है वो यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए आ गए। पहले वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दिए हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की, और उसके बाद वो यहाँ पे आते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। जब वो ग्रेजुएशन उनका हो जाता है कंप्लीट, तब वो रांची के संत पॉल स्कूल, ठीक है, संत पॉल स्कूल ये रांची में स्थित है, रांची के संत पॉल स्कूल में वो शिक्षक का कार्य करने लगते हैं, वहां वो पढ़ाने लगते हैं। जब वो पढ़ाने लगते हैं तो इसके बीच में जब वो ग्रेजुएशन किए यहाँ पे पढ़ाने लगे, तो इसके बीच में क्या हुआ, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे आदमी लोग यहाँ पे जुड़े, ठीक है, बहुत सारे आदमी लोग इसके जुड़ते रहे। जब जुड़ने लगे तो जे बार्थोलोमेन को इस संगठन से बाहर कर दिया गया। अब जे बार्थोलोमेन इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य नहीं रहे, अब नए नए लोग यहाँ पे आए तो वो लोग संभालने लगे और इनको यहाँ से बाहर कर दिया। तो ये बीच में एक ट्विस्ट आता है, जो जे बार्थोलोमेन ने स्थापना किया था इनको यहाँ पे बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद 1915 ईस्वी में क्या होता है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल के छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया जाता है। तो आप देखिए ये किस तरीके से ये चेंज होते जा रहा है। छोटा नागपुर के बाद देखिए मैं आपको बताऊं, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, फिर आदिवासी महासभा उसके बाद होगा, उसके बाद अलग अलग चीजें यहाँ पे होंगी, फिर जयपाल सिंह मुंडा का यहाँ पे एंट्री होगा, उसके बाद हम बहुत सारे पॉलिटिक्स चीज देखेंगे, उसके बाद कहीं बहुत सारे कार्यों के बाद झारखंड यहाँ पे अलग होता है, ठीक है। तो जो छोटानागपुर उन्नति समाज थे उसके जो अध्यक्ष और उसके जो प्रमुख नेता थे बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव, जुएल लकड़ा, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट आया होगा, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को री करके देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपका वीडियो खत्म होने वाला है। और अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है जहाँ पे समय समय पर सभी जानकारी दी जाती है, फ्री पीडीएफ दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप में हाई लिखकर आप ऑटोमेटिकली ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और हमारे बहुत सारे कोर्सेज फ्री और पेड हमारे जेएसएससी एजुकेशन एप्लीकेशन में चल रहे हैं, वहां पे जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप कोई भी आप डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 24/7 सपोर्ट यहाँ पे हमारे एजुकेशन के द्वारा यहाँ पे आपके लिए दिया गया है। धन्यवाद। तो हम लोग झारखंड का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।